नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार। अंगिनगर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के पूर्व मंत्री स्वर्गीय विजय मुखिया जी का निधन पिछले कुछ दिन पहले हो चुका था। पिछले 5-6 महीना पहले हो चुका। उनका जो है कि उपचुनाव उसी मंत्री पद के लिए बीते दिन समाप्त हुए हैं, यानी कि कल ये उपचुनाव को समापन किया गया, जिसमें जो है कि स्वर्गीय विजय मुखिया की धर्मपत्नी रेणु देवी जी पुनः उस पद पे पदासीन हुए। जनता का आशीर्वाद मिला, मतदाताओं मत्स्यजीवी के मतदाता ने उनको आशीर्वाद दिए, सभी लोगों के सहयोग से वो जो है कि फिर से जीत हासिल किए। तो उसी संदर्भ में हम बात करेंगे स्वर्गीय विजय मुखिया के शुभचिंतक गार्जियन तुम व्यक्ति जो हमारे बीच हैं, उनके पिताजी लक्ष्मी मुखिया जी भी हमारे बीच हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस जीत को लेकर इन लोगों में किस तरह का माहौल है, किस तरह का जो है कि क्या ये लोगों में मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपको बीटीवी बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर क्या कहना चाहेंगे, कल जो है कि उपचुनाव समापन हुआ, स्वर्गीय विजय मुखिया जी जिस पद पे थे किसी कारणवश उसका निधन हो गया। उसके निधन के बाद जो है कि उसी पद पे जो है कि उपचुनाव हुआ, जिसमें आप लोगों की काफ़ी मेहनत रही और आप लोगों की मेहनत के साथ बदौलत जो है कि उनके पत्नी रेणु देवी जी का जो है कि उसी पद पे जो है कि जीत हासिल हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस जीत को? सबसे पहले हम अनिल नगर को मछुआरों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और गैर मछुआरा को भी प्रणाम करते हैं कि जो हमारे संघ में गैर मछुआरा भी थे उसको भी बार बार प्रणाम करते हैं। हम अनिल नगर प्रखंड के जितना भी मछुआरा है उनको बार बार प्रणाम करते हैं कि एक जो मसोमात है, जो सहानुभूति वोट है, वो एक एक दे करके अपना वोट दिए और हम लोगों को ये नहीं होने दिए कि ये विजय जो है नहीं रहे, और वो वोट करके साबित कर दिए कि नहीं, अभी भी विजय अमर है, अमर रहेंगे। इसी से मैंने अपना जो है परिश्रम और बात बिता करके समाप्त करते। सर आप लोगों को इस चुनाव में कैसा कंटेस्ट रहा, कितना मतलब आपको मेहनत करना पड़ा? आपके विपक्षी जो थे कैलाश सहनी, वो आपको कितना परेशान किए इस उपचुनाव में? नहीं, इसमें कंटेस्ट को तो कोई बातें नहीं है। मतलब जो है आप तो भी देखे, आप भी सामने थे, पत्रकार थे, कंटेस्ट के करने की कोई बातें नहीं थे। हम लोग बहुत से, हम लोगों को कुछ में परिश्रम नहीं करना पड़ा। हम लोग जनता के पास गए, अपना विवेक बात उस पर रखे और अपना जो भी बात थे उनको कहे, जो हमको जनता सुन गए और परिश्रम कुछ नहीं। हमारे आगे में कैलाश सहनी मतलब जो है पूरे जो है देखे आप भी, और यहाँ के मीडिया पत्रकार जितना देखे थे हमारे सामने टिके भी नहीं। बात करते हैं, एक व्यक्ति देवू मुखिया जी है जो पेशे से अमीन है, स्वर्गीय विजय मुखिया जी के साथ हमेशा रहते थे। क्षेत्र में जो भी वर्क होते थे इन लोगों से राय विचार लेके ही वो करते थे। और ये मछुआरा में एक बुद्धिजीवी व्यक्ति माने जाते हैं जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, चाहे वो अशोक मुखिया जी हो या देवू मुखिया जी हो, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति माने जाते हैं और मछुआरा में गणमान भी माने जाते हैं। इन्हीं लोगों के राय विचार से स्वर्गीय विजय मुखिया जी यहाँ तक पहुँचे थे, ये लोगों का कहना है। और लोगों में देखने को भी ऐसा ही मिला, क्योंकि एक घर को चलाने के लिए एक गार्जियन का ज़रूरत होता है, उसी तरह किसी समाज को, किसी सोसाइटी को, किसी कैबिनेट को चलाने के लिए भी एक जो है कि गार्जियन का बहुत अहम रोल होती है। तो आइए उनसे भी बात करते हैं, देवू मुखिया जी से, इनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे कल के जीत को लेकर आप? तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बाबू। हमारे यहाँ साथ में रहते थे विजय मुखिया, वो एक्सीडेंट से चले गए हम लोग को छोड़ करके, लेकिन हम लोग उसको परिवार को पूर्व से भी अपना समझते हैं, अभी भी अपना समझते हैं। और जिस तरह से सहानुभूति वोट हुआ अलीनगर में, जहाँ जाते थे एकदम विजय मुखिया का अमर रहने का नारा लगता था। हम लोग को अपना गौरव बढ़ता था जो मेरे बीच में अगर नहीं भी रहे विजय मुखिया, तब भी इतना वो काम करके चला गया जो हम लोग को जहाँ जाते हैं वहाँ विजय मुखिया अमर रहे का नारा लगता था। इसलिए हम लोग का हौसला पूरा बुलंद था। जब उसकी पत्नी धर्मपत्नी को रेणु देवी को हम लोग खड़ा किए और उसको कहे जो कोई हालत में हम लोग को जिताना है, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहीं का जनता अलीनगर क्षेत्र का जितना मछुआरा मेरा जनता था और गैर मछुआरा भी ये कहता था उनका जी स्वस्थ, हम लोग का आशीर्वाद है उनको जो जीतेंगे ही। आप लोग बेफिक्र रहिए, सिर्फ अपना कर्म करिए। हम लोग अपना 5 दिन कर्म किए, लेकिन हमारे जनता जितने मालिक हैं सो अपना खुशी से उसको इतना वोट दिए। जो विजय जी 1000 से जीते थे, लेकिन उसकी पत्नी रेणु देवी 1100
13 वोट से जीत दाखिल किए, जो इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं यहाँ की जनता को। सर कितना मेहनत करना पड़ा, आपके कंटेस्ट में कैलाश सहनी थे, वो दावा ठोक रहे थे बार बार कि हमारा जीत होगा, कितना मेहनत करना पड़ा आपको। खास करके तो एक सर अफवाह भी चल रहा था क्षेत्रों में, जैसे कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों में 2 पंच होता है, एक चाप पंच और एक होता है सहनी पंच। इसको लेके बहुत सारा जो है कि अफवाह फैल रहा था कि बन पर चाप का ये अफवाह। इसको ये जो मुद्दा आप लोगों को कितना इफेक्ट किया? नहीं, हम लोग नहीं यहाँ चाय बन पर कर रहे थे। वो कैलाश सहनी का जो जुलूस निकलता था वो बन पर चाय करता था, जो बन पर के तुम लोग एक हो जाओ, एक नारा लगा लो। लेकिन हम लोग बन पर चाय नहीं करते थे। हम लोग सब समझते से एक निषाद और ये मछुआरा का वोट है, हम लोग बन पर चाय नहीं करते थे। हम लोग सभी एक मिल के हैं और एक मिल के अब तो संबंध भी चलता है हम लोग को, इसीलिए हम लोग बन पर चाय नहीं करते थे। वो कह रहा था वोट के लिए जो बन पर चाय, जो बन पर का वोट एकत्रित हो, लेकिन नहीं, सहनी भी हम लोग को और चाय दोनों मिल कर वोट हुआ, जो इतना भरपूर मात्रा से हम लोग जीत किए। कितने ब्लॉक में 1100-1500 वोटर है, यहाँ 1100 वोट से जीत दाखिल किया। ये हम लोग दोनों सहनी और बन पर हम लोग नहीं किए। हम लोग एक मत करके हर जगह पूरा ब्लॉक के अंदर हम लोग घूमे और सहनी और चाय नहीं करके हम लोग सभी से सहानुभूति वोट मांगे। ये हमारे बीच में विजय जी नहीं रहा। अलीनगर प्रखंड में विजय ऐसा नेता था जो मछुआरों को जगाने का काम में अहम भूमिका निभाए, इसलिए हम लोग उनके नाम पर वोट मांगे और उसी के नाम पर वोट दिया है। हम लोग को नाम पर नहीं, विजय मुखिया के नाम पर वोट मिला है। सर एक और मन में एक सवाल उठ रहा है सर, आप भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे लगातार, हम लोग भी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे थे। कहीं कहीं लोगों के द्वारा मैसेज ऐसा आ रहा था कि बहुत जगह ऐसा है फैक्टर की जो तनाव, ये तो चुनाव जो होता है मंत्री पद की चुनाव हो या इस सोसाइटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो, जो भी सदस्य हो, इन सब का एक ही वर्क होता है, तनाव का जो है कि काम काज करना है, उस तनाव को देख रेख करना है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना है। तो उसमें देखने को ऐसा भी क्षेत्र में मिला कि कई जगह दूसरे कास्ट में आप लोग तनाव दिए हैं और उसको लेकर आपके वोटर बहुत जगह नाराज चल रहा है। इस समस्या को अब आपको जीत भी हो गई, किस तरह से आप लोग इस समस्या को निदान कीजिए? इसमें जो है ना, पूर्व से जो मंत्री सब थे उसमें मैंने गैर मछुआरों के पोखर सब दे दी चुके थे। वो छुड़ाने में तो थोड़ा जो दबंग आदमी सब है उससे थोड़ा हमारा विजय मुखिया 75% पोखर ने ले करके अपने मछुआरों को दियो। और कहीं कहीं जो कुछ जलकर सब ऐसा है तो वो लोग हम लोग आप पूर्ण कोशिश करेंगे जो वो गैर मछुआरों को जिस तरह माने उससे ले करके अपने मछुआरों को देंगे। एक बार पूरा गंदगी साफ़ नहीं होता है, बार बार झाड़ू मारने के बाद साफ़ होता है और ज़्यादा। इसलिए विजय मुखिया 5 साल रहे, उसमें वो बहुत पोखर अपना लेकर गैर मछुआरा सो छीन करके, जैसे अधलुआम ले लीजिए, सुहद गांव ले लीजिए, बहुत ऐसा गांव है जहां गैर मछुआरा जोत रहे थे। लेकिन वो ने पूर्ण रूपेण अपना जिस तरह हुआ प्रशासन के व्यवस्था से हो कि अपना अथी बुद्धि विवेक से हो, वो पोखर ले करके मछुआरे के दियो। और जहाँ भी थोड़ा अगर कष्ट भी है तो वो हम लोग चाहेंगे जो पोखर जलकर ले करके अपने मछुआरों को देंगे। जी, अब आइए बात करते हैं स्वर्गीय विजय मुखिया जो सोसाइटी के पूर्व मंत्री थे, उनके भाई प्रमोद मुखिया जी से। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हम ये कहना चाहते हैं जनता से कि आप लोग ये दिल से निकाल दीजिए कि दूसरे कास्ट के पोखर दे रखे हैं। हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं कि पोखर कुछ दिन के बाद हम लोग चाहेंगे कि ये तालाब आन से लेके अपने कास्ट के देने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं रहने देंगे कष्ट, और कोई भी मछुआरों के डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक विजय मुखिया ने 1000 विजय मुखिया पैदा ले चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मछुआरा के लिए किस तरह के काम कीजिएगा? आगे आपको तो चुनाव उपचुनाव में जीत हासिल हो चुकी है, आपकी भाभी मंत्री भी बन चुकी, अब जो है कि आप मछुआरा के लिए किस तरह काम कीजिएगा कि मछुआरा समाज आप पे खुश रहे और आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रहें? किस तरह से काम? हम मछुआरा समाज से भैया जैसे काज करते थे उसी तरह हम भी काज करेंगे। हम कोशिश करेंगे उससे अच्छा काज करने की कोशिश करेंगे, और जो उसको भी मालूम पड़े कि विजय मुखिया अभी भी जिंदा हैं, और सबसे यही कहेंगे सर। जी, तो आप सुन रहे थे स्वर्गीय विजय मुखिया के सभी शुभचिंतक और उनके भाई
प्रमोद मुखिया जी का इनका कहना है कि हम मछुआरा के बीच में हमेशा बने रहेंगे। जिस तरह से हमारे भाई जो हमारे सोसाइटी के यानी कि अंगिनगांव प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पूर्व मंत्री थे और वो हमेशा मछुआरा समाज के सुख दुख में रहते थे, चाहे कोई भी सामाजिक मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो या कोर्ट कचहरी का कोई भी मुद्दा हो, उसमें भी वो खड़े रहते थे। उसी तरह ये भी चाहते हैं कि हम भी जनता के बीच में रहेंगे, मछुआरा समाज के सुख दुख में खड़े रहेंगे और उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। और धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार 24 कैमरामैन सुधीर जी के साथ।